2020 के नेशनल वाइड लॉकडाउन के 2.5 महीने बाद ही ट्विटर पर वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटीज वर ट्रेंडिंग अगेन। पर इस बार हिमालयस में इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से ये चीज़ें ट्रेंड हो रही थी, विच टर्न डेडली, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे, जिसमें चाइना ने साफ इनकार कर दिया था कि उनका एक भी बंदा नहीं मारा है। बट लेटर अकॉर्डिंग टू सम एजेंसीज चाइना के 15 से ज़्यादा बंदे मारे गए हैं, टू विच चाइना डिनाइड। बट लेटर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमारे 3-4 सैनिक मारे गए हैं। पर अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन आर्मी उन्होंने चाइना के 20 से ज़्यादा सैनिक मारे थे। पर आवर मीडिया एंड पॉलिटिशियंस उन्होंने चाइना की बात पे विश्वास किया इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन आवर ओन आर्मी, और उन्होंने ऐसी फेक न्यूज़ फैलाई, ऐसी फेक ट्वीट्स की कि चाइना की 0 कैजुअलिटीज़ थी। इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस चाइना, हु विल विन। इंडिया और चाइना की रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सिंस साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, जो इसी हिमालयन बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हुई थी। जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया था तब उसने दलाई लामा को एक्साइल किया था, पर इन 1959 इंडिया ने दलाई लामा को शरण दी थी, जिसकी वजह से हमारे देश के रिलेशन चाइना से खराब होना शुरू हो चुके थे। 1962 में चाइना से हार के बाद इंडिया ने इन 59 ईयर्स में बहुत कुछ सीखा। आफ्टर साइनो इंडियन वॉर इंडिया जिन जिन कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हुआ वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया ने जीते, वेदर वो कॉन्फ्लिक्ट चाइना से हो या पाकिस्तान से, और हमारी आर्मी ने इन कॉन्फ्लिक्ट से बहुत सारा वैल्यूएबल बैटलफील्ड एक्सपीरियंस को गेन किया। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का लास्ट कॉन्फ्लिक्ट वियतनाम से हुआ था इन 1979। इस वॉर में ये हुआ था कि वियतनाम, जिसने यूएस से वॉर के दौरान बहुत सारा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन किया और स्किल्स गेन किए और बहुत कुछ सीखा था, तो वो चाइना से जब उनका वॉर हुआ तब चाइना को दुम दबा के वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि वो उन पर काफ़ी भारी पड़े थे। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी होता है एक वॉर जीतने के लिए। तो पहले हम कंपेयर करेंगे दोनों कंट्रीज़ की मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। तो पहले हम बात करेंगे सोल्जर्स के बारे में। नाउ चाइना हैज़ न्यूमेरिकल एडवांटेज ऑन एवरी कंट्री। चाइना के पास कुल 2,35,000 एक्टिव मिलिट्री मैन पावर है विद 5 लाख रिजर्व, जिनको चाइना अपनी आर्मी ज्वाइन करने के लिए कभी भी वॉर के दौरान बुला सकता है। नाउ इंडिया इतनी भी पीछे नहीं है। इंडिया की टोटल आर्म फोर्स के पास है करीब 12,37,117 सोल्जर्स विद 9,60,000 रिजर्व। तो टोटल हुआ चाइना का 25,35,000 और इंडिया का 24,04,500। तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस आता है करीब 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ इंडियन आर्मी के हैं, जो कि इंडिया की ग्राउंड फोर्स है, जिसकी टोटल मैन पावर है 1,444,500, सेकंड टू पीएलएस टोटल एक्टिव पर्सनल्स। इसके बाद इंडियन नेवी के पास है 67,252 एक्टिव और 55,000 रिजर्व्स, एंड इंडियन एयरफोर्स के पास है 1,39,576 एक्टिव एंड 1,40,000 रिजर्व्स। जिस तरह इंडियन आर्मी की 3 मिलिट्री ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही चाइना की पीएलए की 5 ब्रांचेस होती हैं, ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स, स्ट्रेटेजिक असॉल्ट फोर्स। नाउ ग्राउंड फोर्स, चाइना की इन्फेंट्री है विद 9,75,000 सोल्जर्स फॉर ग्राउंड ऑपरेशंस। नेवी के पास है 2,40,000 और एयरफोर्स के पास है और भी ज़्यादा, टोटल 3,98,000। रॉकेट फोर्स, नाम से आप समझ ही गए होंगे, ये इंचार्ज होती है लैंड बेस्ड बैलिस्टिक एंड न्यूक्लियर आर्मामेंट्स विथ 1 लाख एक्टिव सोल्जर्स। और लास्ट में स्ट्रेटेजिक असॉल्ट फोर्स, ये नई ब्रांच है पीएलए की जो 2015 में ही आई थी। ये इंचार्ज होती है मॉडर्न वॉरफेयर के लिए, जिसमें इंक्लूड होता है साइबर एंड स्पेस वॉरफेयर। ये नई ब्रांच है, इस वजह से इसके टोटल मैन पावर का कोई अंदाज़ा किसी को भी नहीं है, पर ये सिर्फ 6 साल पुरानी है और इसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ये पीएलए की सबसे छोटी ब्रांच है। पर चाइना और इंडिया दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड देशों में से एक हैं, विद चाइना 1.393 बिलियन पीपल एंड इंडिया विद 1.353 बिलियन पीपल। अगर दोनों नेशन में सीरियस ऑल आउट वॉर हुआ और दोनों नेशन ने कंस्क्रिप्शन लागू किया, तब टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स बताना नामुमकिन हो जाएगा और तब फर्क नहीं पड़ेगा किस के पास कितने सोल्जर्स हैं। अब हम नज़र डालते हैं एवरेज मिलिट्री सर्विस मेंबर इन ईच इन्फेंट्री। तो पहले हम बात करेंगे इंडिया की, तो इस कंपैरिजन में हम नज़र रखेंगे ट्रेनिंग, इक्विपमेंट एंड वेपनरी पे। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपना समय और पैसा इंटेंसिव मिलिट्री ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया है, जिसमें आता है जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग विद ब्रिटेन, यूएस, जापानीज फोर्सेस, फ्रेंच एंड ऑस्ट्रेलियन मिलिट्रीज। इंडियन आर्मी के पास काफ़ी अच्छी असॉल्ट राइफल्स हैं, जिसमें आती है मिक्स ऑफ अमेरिकन 6 और 716 असॉल्ट राइफल एंड इंडो रशियन AK-47 203, जो कि मॉडर्न वर्जन है मोस्ट रिलायबल राइफल AK-47 की। नाउ इंडियन ट्रूप्स के पास है SMPP बैलिस्टिक आर्मर, जो कि इतना मजबूत आर्मर वेस्ट है कि वो बड़े आराम से स्टील कोर राउंड बुलेट फ्रॉम AK-47 को आराम से रोक सकता है। चाइना के सोल्जर्स उतने अच्छे नहीं हैं, उतनी अच्छी तरह ट्रेन वो नहीं हुए हैं कंपेयर टू इंडियन सोल्जर्स, बट राइफल के मामले में वो काफ़ी अच्छे हैं। उनके पास है QBZ 95-1
जो कि एक रिलायबल बुल पंप राइफल है जो बेस्ट है लॉन्ग रेंज के लिए। बट चाइना के आर्मर बेकार है, उनकी वेस्ट इतनी हल्की है कि वो बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं देते अगेंस्ट बुलेट। सो उनके सोल्जर्स बुलेट सहने के उतने सक्षम नहीं होते हैं। बट चाइना उन सब चीज़ों पे वर्क कर रहा है वो इम्प्रूव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल टाइम्स, चाइना बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहा है मिलिट्री ट्रेनिंग और अपनी वेपनरी को मॉडर्नाइज करने में। अब कुछ समय बाद उनके भी वेस्ट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, पर ये सब होने में भी काफ़ी टाइम है और ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो भी, बट जब वो होगा तब होगा। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो सारे एडवांटेजेस जो हमारे पास हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और आज के टाइम में वॉर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि दोनों साइड से बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ लड़ते हैं टिल लास्ट मैन स्टैंडिंग। इन मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना एंड इंडिया की रैंक 2nd एंड 3rd है ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में, मतलब कितना पैसा वो अपनी आर्मी में खर्च करते हैं, जिसमें चाइना $261 बिलियन खर्च करता है, इंडिया से रफली 3.5 गुना ज्यादा। इंडिया स्पेंड करता है $71.1 बिलियन एंड दिस मेक्स सेंस क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 5 गुना बड़ी है। तो अब ये देखते हैं कि ये नंबर्स कैसे ट्रांसलेट होते हैं व्हीकल्स, टैंक फॉर आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस। चाइना के पास हमसे ज़्यादा हार्डवेयर है एक्सेप्ट फॉर टैंक्स। इंडिया के पास है 4200 टैंक्स और चाइना के पास है 3200 टैंक्स। पर ये नंबर्स पूरी बात नहीं बताते हैं क्योंकि चाइना के पास 33,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं बट इंडिया के पास केवल 8,600 है। तो यहाँ पे चाइना को ग्राउंड बैटल एडवांटेज मिलता है। चाइना के पास 10 गुना ज़्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं इंडिया से। चाइना के पास 3,210 एयरक्राफ्ट हैं, इंडिया के पास केवल 2,123 एयरक्राफ्ट्स हैं। चाइना के पास 507 वर्किंग एयरपोर्ट्स हैं और इंडिया के पास सिर्फ 346 हैं। सैडली फॉर इंडिया सेम ट्रेंड नेवी में भी है। इंडिया के पास 285 नेवी एसेट्स हैं, चाइना के पास 777 है, स्पेशली इन सबमरीन्स। चाइना के पास 74 सबस हैं एंड इंडिया हैज़ ओनली 16, 36 डिस्ट्रॉयर अगेंस्ट इंडियाज 11। अगर वॉर सिर्फ इक्विपमेंट से ही जीते जाते हों तो फिर चाइना वुड विन, बट दैट्स नॉट द केस। चाइना एंड इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर फोर्सेस हैं बट दोनों कंट्री फॉलो करती हैं नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी, मतलब दोनों कंट्री न्यूक्लियर केवल तब यूज़ करेंगे जब उन पे कोई न्यूक्लियर वेपन से अटैक करे, यानी कि सिर्फ रिटेलिएशन में। चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स 1965 में ही बना लिए थे, इंडिया से 10 साल पहले। चाइना के पास 320 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो कि पिछले साल से 40 ज़्यादा हैं और इंडिया के पास केवल 150 ही हैं जो कि पिछले साल से केवल 10 ज़्यादा हैं। इंडिया के पास चाइना से आधे से भी कम न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम आखिरी फैक्टर को ओवरलुक कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एलाइज। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इंडिया से अकेले ही लड़ेगा विद एक्सेप्शन ऑफ पाकिस्तान जो कि चाइना की हेल्प करेगा क्योंकि अकेले तो पाकिस्तान से कुछ होगा नहीं। बट इंडिया ने कई सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है जिसका रिलेशन चाइना से काफ़ी बुरा चल रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हैं विद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। अब इतने सारे ताकतवर एलाइज के साथ होने की वजह से इंडिया हैज़ अ मेजर एज ओवर चाइना। अमेरिका इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एलाइज से एक है बट अमेरिका बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है बिकॉज फॉर एग्जांपल इन 2019 अमेरिका ने कर्डिश फोर्स की सीरिया में हेल्प करने से मना कर दिया था और यहाँ तक कि 1962 में भी अमेरिका ने इंडिया की चाइना के अगेंस्ट मदद करने से मना कर दिया था। सो अब ये बताना मुश्किल है कि मुश्किल के वक्त अमेरिका साथ आएगा कि नहीं। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर बिग क्वेश्चन दैट हु विल विन इन अ मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ कुछ को लगेगा कि हाँ चाइना इंडिया से आराम से जीत सकता है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, बट ये डिफरेंस इंडिया आराम से न्यूट्रलाइज कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स बेटर ट्रेन ट्रूप्स, बेटर इक्विपमेंट्स एंड मोर एक्सपीरियंस इन द बैटलफील्ड। फिर एक ये पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक पिक्चर। हाँ इंडिया की नेवी चाइना से थोड़ी छोटी है पर चाइना की जो ट्रेड शिप्स होती हैं उनको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए इंडिया ओशन से गुजरने के अलावा और कोई उनके पास ऑप्शन है ही नहीं और वो जैसे ही इंडियन ओशन में आती हैं देन दे आर ऑन आवर मर्सी। चाइना की नेवी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि वो चाइना के शोर से दूर कोई ऑपरेशन कंडक्ट करा सके बिकॉज उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिसमें से एक फंक्शनल भी नहीं है और जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें सिर्फ 24 एयरक्राफ्ट्स हैं। सो चाइना की कोई भी फ्लीट इंडियन ओशन में आई देन इट वुड बी डिजास्टर्स फॉर चाइना क्योंकि इंडिया की नेवी और एयरफोर्स चाइना के टास्क फोर्स को बहुत बुरी तरह से हरा देगा। और चाइना अपना मोस्टली पेट्रोलियम मरीन टाइम ट्रेड रूट से ही लाता है, मतलब यानी समुद्र के रास्ते जो कि इंडियन ओशन से गुजरता है। अगर दोनों ही कंट्रीज में फुल आउट वॉर हुआ तो यह विल इनेविटेबली क्रिपल द चाइनीज मिलिट्री एंड इंडस्ट्री बोथ। इंडिया को डिफेंसिव बैटल करना होगा क्योंकि जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है जहाँ पे लड़ाई होगी वो बेस्ट सूटेड है डिफेंसिव वॉरफेयर के लिए बिकॉज ऑफ हिमालय एंड अदर थिंग्स। If there is any war between India and China, then India will definitely win that war. Because India will slowly choke China straight to death and without money and oil, they are doomed. China will be helpless and they won't be able to do anything.
Now check out the next video, India versus Pakistan, who will win? Video will be out soon, so don't forget to subscribe to the channel, like, share, and see you again next time.